ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज के बाद आपको जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। जी हाँ, धन का अभाव क्या है, ये कैसे होता है, हम थोड़ी सी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आज के बाद पक्की बात है कि आप धन के लिए तो कभी दुखी नहीं होंगे। तो आशा आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मित्रों, धन हम क्यों कमाना चाहते हैं, पहले इस बात को हम स्पष्ट कर लें, उसके बाद आगे की बातें हमें समझ में आ जाएंगी। और जिनके पास धन नहीं टिकता, वो क्यों नहीं टिकता, हम आपको वो भी बताएंगे, ताकि आपके घर में धन टिकने भी लग जाए। तो हमें धन की जो आवश्यकता होती है क्यों होती है? हमें धन की आवश्यकता होती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और उसके बाद अपने कुछ इच्छाओं, कुछ आशाओं और कुछ दिखावे को पूरा करने के लिए। जी हाँ, इच्छाएं जो पूरी करनी है और उसके बाद दिखावा पूरा करना है, उसके लिए मित्रों कितना भी धन कमा लिया जाए वो कम ही पड़ेगा। हाँ, हमारी जो बेसिक जो नीड्स हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वो तो पूरी बहुत जल्दी हो जाती हैं। आप नोटिस करिए मित्रों, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियाँ हैं, और उसमें हम मनुष्य को भी मान लें, तो जो रोटी कपड़ा और मकान जो मनुष्य की ज़रूरतें हैं, बाकी तो जीव अपने हिसाब से जीते हैं, उनको कभी भी अभाव नहीं होता। जब प्रकृति उनको देती है वो उसी में जीते हैं और उतना ही अपना जीवन जीते हैं, और उस अनुसार जी के अपने जीवन को समाप्त भी कर देते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी, ऐसा जीव, ऐसा जो है, जो भी आप उसको जिस रूप में भी माने, वो है कि उसको अपनी जरूरतें तो पूरी हो जाती है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये मनुष्य की बेसिक नीड्स हैं। ये सबको मिल जाता है, चाहे भिखारी हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, सबको मिल जाता है। लेकिन फिर भी उसके बाद जो हमारी अपेक्षाएं, आशाएं, इच्छाएं और जो हमारे दिखावा करने की जो वृत्ति होती है ना मित्रों, ये हम कितना भी कर लें वो कभी पूरा नहीं होता। जैसे मैं एक बात बता दूं मित्रों, हमने देखा है कोई अपने बड़े से महल में भी उसको सुख नहीं हो, उसको आराम नहीं मिल रहा, उसको शांति नहीं मिल रहा है। वही हम देखते हैं कि मुंबई में हमने बहुत छोटे छोटे घर देखे हैं, चौल के 10x12 के घर, ऐसे ऐसे घर हमने देखे, उसमें 10-12 जन का परिवार भी बड़े आराम से रहता है। हाँ, घर में जो थोड़ी कहा सुनी होती है सबके घरों में होती है, वो बड़े बड़े परिवारों में भी होती है, तो यहाँ भी होती है। मतलब बड़े बड़े परिवार, मतलब जो पैसे वाले अपने आप को बहुत बड़ा परिवार मानते हैं, उनमें भी होती है, तो यहाँ भी होती है, कोई बड़ा विषय नहीं है। पर मित्रों, उसके अलावा हम देखें तो मन की संतुष्टि वो उनके पास बहुत अधिक होती है। अब मित्रों, मन की संतुष्टि के अंदर इस बात को थोड़ा सा समझ लें। जैसे एक व्यक्ति है, एक घर में रह रहा है, बड़ी शांति से रह रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब उसको कभी अपने अंदर से इच्छा जागृत हुई, ये घर छोटा है, मुझे बड़ा घर लेना चाहिए, या उसको किसी ने आके बोला, मतलब कभी कभी मित्र वगैरह जो आते हैं, अरे तेरे घर में ये नहीं है, आपके घर में ये नहीं है, कोई पड़ोसी आके बोल गया हाँ ये और होना चाहिए। तो जो किसी ने कह दिया, या किसी का हमने देख लिया, या किसी से हमने सुन लिया, या हमारे मन में कुछ पैदा हो गया, ये हमारी आशाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं मित्रों, यहीं से हमें अतिरिक्त की आवश्यकता होती है, इनकी अधिक की आवश्यकता नहीं कि ज़्यादा हमें और चाहिए। और ये जो ज़्यादा की चाह में हम दौड़ पड़ते हैं, तो उसमें हमारी समस्या क्या हो जाती है, जो हमारे पास उपलब्ध है, उपस्थित है, जो जिसको हम अभी भोग सकते हैं, जो हमें सुख दे रहा है, हमें उसकी कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। और उसके साथ अरे ये तो है, ठीक है, इसमें क्या है, ये तो सबके पास होता है, मेरे पास क्या है, तो उसके पीछे जो हम भाग पड़ते जो मेरे पास नहीं है। अब वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई विषय हो सकता है, कोई घर हो सकता है, या कोई व्यक्ति भी हो सकती है। तो हमारे पास जो हम उससे संतुष्ट नहीं है, हमें वो चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने अपनी आशाएं, अपनी अपेक्षाएं, अपनी इच्छाएं इतनी बड़ी कर दी कि उसके बाद अब हमारी कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, अभी पूरी नहीं हो पा रही। वैसे हमारे पास सब कुछ है, जो हमें बेसिक चाहिए सब कुछ है, क्योंकि मित्रों हम जो मनुष्य हैं, हमें एक बात समझना होगा, मनुष्य का हर जीव के लिए वो लागू होता है कि मेरे अपने जीवन से महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ और नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम अपने जीवन से अधिक महत्व किसी और व्यक्ति, किसी और वस्तु को दे देते हैं, तो कई बार हमने देखा है मित्रों, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उस व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए लोग अपने आप को भी दांव पर लगा लेते हैं। मित्रों, एक बात समझिए, एक बात आपको समझनी होगी कि क्या वो व्यक्ति जो आपके अस्तित्व पर ही भारी है, वो वस्तु जो आपके अस्तित्व को नष्ट करने पर तुली हुई है, क्या वो आपके लिए इतनी आवश्यक है? मित्रों, ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन हम अपने अस्तित्व से, अपनी पहचान तक को कई बार खो देते हैं, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें प्राप्त करने में हम अपने आप को अंदर से ख़त्म कर देते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग रूप के पीछे भागते हैं, कुछ धनिक लोगों के पीछे भागते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपके स्वाभिमान, आत्मसम्मान तक को दांव पे लगा देते हैं। और ऐसी स्थिति में आप फिर बच कहाँ गए? जब स्वाभिमान नहीं बचा, आत्मसम्मान नहीं बचा, तो उसके आगे बच क्या गया? आप बोलेंगे वो व्यक्ति मिल जाएगा,
नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप चाह रहे हैं वो व्यक्ति यदि आपको नहीं चाहती है तो वो व्यक्ति आप कुछ भी कर लीजिए कभी भी आपके जीवन में शामिल नहीं होगा। हाँ, हो सकता है वो आपको बहुत सारे भुलावे दे, दिखावे करे, ये कर दो वो कर दो, और वो आपका लाभ उठाए, दुरुपयोग करे, आप उसके पीछे अपने आप को खत्म भी कर लें, लेकिन फिर भी मित्रों यदि उसका आपके प्रति आकर्षण है, आपके प्रति उसको प्रेम नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए वो आपके जीवन में कभी भी शामिल नहीं होंगे। और होंगे तो भी तभी तक जब तक आप उनकी कुछ ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उसके बाद वो आपके जीवन में नहीं रहेंगे, वो अपने रास्ते चले जाएंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करते, आपको चाहते नहीं। वैसे मित्रों जो हम दिखावे वाली, जो आडंबर वाली चीज़ें खरीदते हैं, जो हमें हमारी इच्छाएं हैं, वो चीज़ हम जब खरीदते हैं तो उनकी फैशन चली जाती है, वो पुराने हो जाए तो वो पड़े हुए हैं, अब उनका कोई काम नहीं। ऐसी चीज़ें आपके कबाड़ में बहुत सारी पड़ी होंगी। वैसे मित्रों एक बात और बता दूं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होने के बाद नई इच्छा जन्म लेती है। जैसे एक व्यक्ति है, किराए के मकान में रहता था, उसको लगा अपना घर होना चाहिए, तो अपना घर शुरुआत में तो छोटा ही होता है, छोटा घर ले लिया। अब 2-4 साल उसमें खुश रहा या 2-4 महीने उसमें खुश रहा, नहीं मुझे बड़ा घर चाहिए, अब बड़ा घर हो गया, नहीं मुझे बंगला चाहिए, बंगला हो गया, अब कुछ और चाहिए। मतलब इस तरह से हमारी जो ज़रूरतें जो आ गया है, संतुष्टि नहीं है, आगे दूसरा चाहिए, संतुष्टि नहीं है, आगे तीसरा चाहिए, संतुष्टि नहीं है, आगे चौथा चाहिए। बस इस तरह हम अपनी जो फालतू की ज़रूरतें उनको बढ़ाते रहते हैं और अपने आप को दुखी करते रहते हैं। तो इस प्रकार कई बार कुछ लोग गलतियां कर लेते हैं। मित्रों जैसे जैसे हमारी धन की जरूरत बढ़ती है, धन की चाह बढ़ती है, या कहीं धन की लालच बढ़ता है, धन की लालसा बढ़ती है, वैसे ही हम कभी कभी अपने पथ को भटक भी जाते हैं। यदि जीवन में संतोष नहीं है तो ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है ना, हम धन गलत रास्ते पर चल के भी कमाने लग जाते हैं। और गलत रास्ता क्या होता है मित्रों, जो चीज़ आपके समाज को, आपके परिवार को, आपके आसपास के वातावरण को हानि करे वो हर चीज़ गलत है। वो उस तरीके से कमाया गया धन गलत है। जैसे नशा करने की चीज़ें बनाना गलत है, नशा किसी भी रूप में हो गलत है, पर हाँ धन कमाना है, जल्दी कमाना है, अधिक कमाना है, तो ऐसी चाह में कभी कभी लोग कुछ गलतियां करते हैं और इन गलतियों के परिणाम इतने भयंकर होते हैं कि उनके परिवार में कुछ ऐसे रोग लग जाते हैं, कुछ ऐसे तनाव बन जाते हैं, क्योंकि जैसे धन आता है वैसे वो जाता भी है। तो यदि आप गलत तरीके से धन कमाएंगे ना मित्रों तो गलत तरीके से जाएंगे भी, आप कितना भी प्रयास करिए उसको बचाने का वो नहीं बचेगा। हाँ आपने नोटिस किया, यदि आप 2 नंबर का पैसा कमाता है, बच्चा आपसे 100 रुपये मांगता है, क्योंकि आपके पास बच्चे को देने के लिए समय नहीं है, तो बच्चा 100 रुपये मांगेगा, आप उसको 200-500 दे दोगे। पर वहीं यदि आप मेहनत से पैसा कमाते हो, आपका बहुत खर्च होता है, मेहनत लगती है उसमें, तो बच्चा 100 रुपये मांगेगा, आप बोलेगा 100 रुपये का क्या करेगा, आप उसको 50 दोगे, 10 दोगे, 20 दोगे, काम चलाने की कोशिश करोगे कम से कम में। तो ऐसी स्थिति में क्या बच्चा भी थोड़ा संकुचित रहता है कि हाँ पापा बहुत मेहनत से कमाते हैं, माँ बहुत मेहनत करती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को भी लगता है। पर यदि आप अंधाधुंध उनको पैसा देते हैं तो फिर बच्चे भी अंधाधुंध खर्चा करते हैं, और ये जो अंधाधुंध खर्चा होता है ना मित्रों, यहीं से हमारे शरीर में, हमारे मन में बहुत सारे नए नए शौक, नई नई ज़रूरतें लगती हैं। हम इस मामले में फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि जैसे वो पैसा कमाते हैं वैसे उनका खर्चा भी होता है। आज किस किस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं, किस किस चीज़ों को सामना कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। क्योंकि मुझे ये सब विषय विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सारा गलत तरीके से जो आप कुछ धन ऐसा कमाते हो जो सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके खर्चे ऐसे ही होते हैं और आपके बच्चे भी ऐसे ही हो जाते हैं। अब जिस पैमाने पे आपके पास धन आता है उसी तरीके से खर्च भी होता है। तो मित्रों ये हमने आपको बताया कि धन कैसे नहीं टिकता। अब एक बात और बता दूं मित्रों, जो हम अपनी मान्यताओं में मानते हैं, क्या हम हिंदू जो है ना वो मानते हैं कि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। अब यदि रात्रि में लक्ष्मी आती है, रात्रि में लक्ष्मी आने का मतलब है धन काला है, जो गलत तरीके से अपने कमाया, गलत चीज़ों से कमाया, तो धन काला है। तो लक्ष्मी जी यदि रात को आपके घर में प्रवेश करती हैं, वो काले धन के रूप में आएंगी, तो उल्लू पे सवार होकर आएंगी, क्योंकि उल्लू को ही रात में दिखता है और वो अकेले ही आएंगी। और वही लक्ष्मी जी यदि दिन में आते हैं कि आप सफ़ेद पैसा कमाते हैं, कि आप मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो विष्णु जी के साथ गरुड़ पे सवार होकर आती हैं। गरुड़ विष्णु जी का वाहन है। तो गरुड़ जब आता है ना मित्रों, वो आपके घर के, आपके रास्ते के जो सर्प वगैरह ना उनको साफ करता हुआ आता है, यानी कि वो आपके घर में आने वाली हर नकारात्मक चीज़ को साफ करते हुए आता है। इसलिए मित्रों जो धन आप कमा रहे हैं उसको सही तरीके से कमाइए, तो लक्ष्मी जी आपके घर में विष्णु जी के साथ अपने गरुड़ वाहन पर आएंगी। यदि अकेली आई तो उल्लू पर आएंगी, और उल्लू मित्रों जहाँ बसता है वहाँ उजाड़ कर देता है, ऐसा हमने सुना है। यानी कि उल्लू उजाड़ वन का राजा कहा जाता है, और वहीं गरुड़ समस्याओं को हटाने वाले, कि सर्पों का शत्रु कहा जाता है। तो सर्प यानी कि समस्या है, उसको नष्ट करने वाला होता है। तो इस तरह आप कैसा पैसा कमा रहे हो मैटर करता है। आशा आपको समझ में आया होगा मित्रों। इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी वीडियोस दे, पर लिंक सारे चेक करिएगा।
आप चेक करेंगे, आपको पता चलेगा। हमने हर रोग पर वीडियो दिया और उसका समाधान कैसे कैसे आप कर सकते हैं हमने हर वीडियो में बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। और आगे हमने इसके डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दिया है, आप चाहें तो हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। पर पहले निर्देशित वीडियो देखिए, पालन करिए, उसके बाद कंसल्टेंसी के बारे में सोचें, क्योंकि कंसल्टेंसी की फीस होती है। धन्यवाद। वंदे मातरम।